आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं रेखा बिष्ट। आज प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित हो सभा की व शहर में जुलूस निकालकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में सभी भोजन माताओं को स्थायी करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, अमानवीय शासन देश रद्द करो तथा कोविन सेंटरों में कार्यरत रही भोजन माताओं को प्रोत्साहन राशि की जाए आदि मांगों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूरा करने की अपील की गई है। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि भोजन माताएं 18-19 सालों से बेहद कम मानदेय पर मात्र 2000 में काम कर रही हैं। भोजन माता के काम के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम भी कर रहे हैं। भोजन माता एक गरीब परिवार से आती है, उन पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इतनी महंगाई के दौर में 2000 रुपए में कोई कैसे घर चला सकता है, यह एक बहुत सोचनीय विषय है। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की दीपा उप्रेती ने कहा कि भोजन माताएं स्कूल में खाना बनाने के अलावा भी सारे छोटे मोटे काम करती हैं। अधिकांश भोजन माताओं को काम करते हुए 20 साल के करीब हो चुके हैं। भोजन माताओं को स्कूल से हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने व न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए की अपील की। इस कार्यक्रम में रजनी, दीपा उप्रेती, गीता आर्य, मोहिनी जोशी, चंपा, हेमा, कविता, पार्वती, पुष्पा देवी, मंजू देवी सहित दर्जनों भोजन माताएं शामिल रही। माताएं बुद्ध पार्क में किस उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुई है? भोजन माताओं का मानना ये है कि हम लोग एक तो 20 साल से लगभग स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रहे हैं और हमसे चतुर्थ कर्मचारी और सफाई कर्मचारी का भी काम लिया जा रहा है भोजन काम माता के काम के साथ साथ। तो हमारा कहना यह है कि सरकार जो है 2000 रुपये के मानदेय में हमसे बेकार करवा रही है। हमसे शौचालय साफ करा रही है, पेपरों के टाइम पे सीटें लगवाते हैं, खाना बनवा रहे हैं, किचन गार्डनिंग का काम कर रहे हैं। इन सारे कामों को करने के बावजूद कभी दलित होने के नाम पर हमें अपमानित किया जाता है, कभी नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। कई भोजन माता विधवा है, परित्यक्ता है, एकल है। तो इसमें सहज ही समझा जा सकता है कि एक भोजन माता 2000 रुपये में कैसे अपना परिवार चलाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जो सरकार है भोजन माताओं से बेगार करवा रही है और हम एक लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं और ऐसे समाज में बेगार करवाना अपने आप में न्याय संगत नहीं है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग ये है कि न्यूनतम वेतन 15,000 लागू किया जाए, साथ ही सभी भोजन माताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित किया जाए, पीएफ, मातृ अवकाश, ईएसआई, बोनस ये टाइम से दिया जाए और दिया जाए। इससे पहले भी और सरकारें प्रदेश में रही हैं और आप काफ़ी लंबे समय से भोजन माता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये आपकी मांगें जो हैं ये पूरी की होंगी? देखिए 2020 में हम लोगों ने 9 जनवरी को देहरादून प्रदर्शन किया था। तो जो उच्च शिक्षा निदेशक है उत्तराखंड के, उन्होंने ये कहा था, मतलब उन्होंने प्रस्ताव भेजा था सरकार को कि भोजन माताओं का मानदेय 5000 होना चाहिए। पर आज 2 साल हो गए, आज तक वो मानदेय 5000 नहीं हो पाया है। साथ ही लॉकडाउन में भोजन माताओं से 12 महीने का काम कराया जा रहा है और काम पैसा कितना मिल रहा है? 11 महीने का। उसके अलावा महिलाओं को जो पीरियड्स टाइम है, उस पीरियड्स टाइम में महिलाओं को काम पे नहीं आने दिया जाता है पहाड़ों के इलाके में। यानी कि 5 दिन उन्हें किसी और को काम पे रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें छुट्टी तो मिलती ही नहीं है, चाहे बीमार हो कुछ हो। अब उसमें किसी और भोजन माता को या किसी और महिला को वो काम पे रखती है तो मात्र 250 रुपये उनको देना पड़ता है। तो 250 रुपये में उनकी जो आमदनी है, यानी कि जो उनका मानदेय है 1750 रुपये होता है। तो हमारा सरकार से कहना है कि जो हमारी मांग है उनको गंभीरता से लिया जाए और अगर नहीं लिया जाता तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे और हमें अपनी यूनियन पे, अपनी एकता पे भरोसा है कि हमारी मांग अवश्य पूरी होंगी। आपका नाम और किस पद पे? मैं रजनी जोशी हूँ और भोजन माता यूनियन की महामंत्री हूँ। धन्यवाद। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।